ये रणनीति अपनाएंगे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसकी क्या निकालेंगे, आप शॉर्ट्स नोट्स बनवाएंगे। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरी सबकी शॉर्ट्स नोट्स अलग हैं। ये मैथ्स की शॉर्ट, मैथ्स रीजनिंग, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो इसमें मैं लिखता हूँ। ये हमारी पॉलिटी की मैंने अलग शॉर्ट्स नोट्स बनाई है। मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट में कोई गलती है इसमें तुरंत नोट डाउन, जो क्वेश्चन नहीं आया इसमें तुरंत नोट डाउन करता हूँ मैं। आप बात मानिए, आपका स्कोर आसमान छुएगा। रीजनिंग, मैथ्स, कोई भी इसमें गलती है इसमें लगा। देखिए इस तरीके से आपको पीडीएफ निकालनी है। ये देखिए पॉलिटी की मैंने दिग्विजय सर और नवीन सर से पॉलिटी पढ़ी है। दिग्विजय सर की सारी पीडीएफ से वगैरह पढ़ी हुई हैं। ये देखिए मैंने पीडीएफ निकलवा ली है और पीडीएफ देखिए एकदम अच्छी राइटिंग से है। ये देखिए मैंने इसकी पीडीएफ निकाली है। लिखने का समय नहीं है, इतनी साफ राइटिंग है, नहीं लिख पाओगे तुम हमें। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। देखिए यूपीएसआई की रणनीति किस तरीके से रहनी चाहिए वो आपको मैं फ्लो ऑफ चार्ट के रूप में लाया हूँ। और एक एक ऐसी कारगिल होगी। आपने देखा होगा मेरा स्कोर लगभग 320 से तो ऊपर रहता है। अगर नेगच्चा भी मॉक बन जाए तो उससे एक आध थोड़ा कम हो जाए वो अलग बात है। वैकेंसी आ जाए खाली, तोड़ना मेरे हाथ में है। बस यही है कि वैकेंसी आ जाए, तोड़ना मेरे हाथ में है। कब यूपी पुलिस अगर आज दें या आज वैकेंसी तो आज तोड़ दूंगा, आज फोड़ दूंगा आज। बस वैकेंसी ये दे दें। आपको कैसे फोड़ना है, आपको कैसे 320, 330, 340 तक पहुंचना है, ये रणनीति आपको, ये पॉइंट कुछ लिखे हैं, इसके माध्यम से अगर एक एक सटीक मेरी रणनीति आपने फॉलो की तो मैं वादा करता हूं कि आपका जो स्कोर है 330 प्लस तो जाने जाना है। जिसका 300 आ रहा है वो उससे यही रणनीति यही है। जिसका 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, 320 आ रहा है, और यही रणनीति आपको अपनानी है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, यदि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, निपात इसमें लगा हो ही आएगा, क्योंकि मुझे अभी ट्रेनिंग पे जाना है। ट्रेनिंग पे जाएंगे, वहाँ में मालूम है पढ़ाई का समय बहुत ही कम मिल पाएगा। और जैसे ही पढ़ाई का समय कम मिल पाएगा तो आप जानते हो थोड़ी मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जितनी आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास, सही बताएं, आपके पास पूरा मौका है, हमसे ज़्यादा मौका है आपके पास यूपीएसआई फोड़ने का, क्योंकि आपको पूरा समय मिलने वाला है। बस ये ध्यान रखना आप। फिलहाल में मेरा स्कोर कैसे आता है, पूरी रणनीति मैं आपको एक एक पॉइंट से माध्यम से बताऊंगा। टारगेट 300 प्लस 100% कारगर साबित होगा, ये होगा। बस ये देखिए मैं कैसे स्टडी करता हूँ। मेरे सारे सिलेबस लिखा हुआ है, इसी को देख के एक एक चीज़ खत्म करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, तो मुझे जल्द से जल्द ये सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। ओनली पीडीएफ, मतलब इसका क्या है, ओनली पीडीएफ। देखिए जीके की जो भी है पॉलिटी, अब आपको लिखने का समय नहीं है, खत्म हो चुका है। कोई अच्छा बेस्ट टीचर ढूंढ लीजिए, वो टीचर ढूंढ लीजिए जैसे कि जो पीडीएफ देता हो। मान लो अंकित भाटी सर पे अगर किसी ने पॉलिटी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, मूल विधि पढ़ाई, जो भी XYZ चीज़ पढ़ाई, तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। बस पीडीएफ निकलवा के, कैफे वाले से पीडीएफ निकलवा के आप पीडीएफ फॉर्म में उसकी तैयारी कीजिएगा। बस मैं यही कहता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक है जीके एंड जीएस, मैंने लिखा है स्किप, और स्किप में भी मैंने लिखा है लगभग। ये देखिए लगभग का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इतनी पढ़ें, ये नहीं कि 2, 3, 4, 5 घंटे भिड़े पड़े हैं जीके में, नहीं। केवल आपको संविधान एंड मूल विधि, जीके वाले पोर्शन की पहले मैं बात करके चल रहा हूँ। संविधान मूल विधि में आपको विश्वास दिखाना होगा, क्योंकि संविधान मूल विधि ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इसे कर सकते हो। जीके का कोई भरोसा नहीं है। पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे, लगभग मैंने स्किप लिखा है, लगभग, यानी पढ़िए, इतनी पढ़िए जितनी की, मतलब कि घंटा खंड पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन फंसेगा तो उतने ही फंस जाएगा, नहीं तो तुम 20 घंटे पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं उसका है, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने यहाँ पे लिखा ओनली पीडीएफ। क्यों लिखा है, क्योंकि जीके और संविधान के लिए लिखा है, इसमें लिखने का समय नहीं है। बात मानिए। आगे चलते हैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। देखिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी के लिए मैंने लिखा है शॉर्ट्स नोट। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट्स नोट्स आपकी बहुत काम करने वाली है। वो कैसे करेंगे, पहली बात तो रोज डेली या एक दिन छोड़ के आप मॉक दीजिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ तक, जिसका थोड़ा बहुत स्कोर मतलब 280 के ऊपर है, 280, 70 वाला ले सकते हैं आप अपने 270, 80, 90 इस तरीके से बढ़ाना है। या जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, मतलब वो काफ़ी मतलब पढ़ चुका है अच्छी तरीके से, और जिसका 75% भी सिलेबस हो चुका है, वो ये रणनीति अपनाएंगे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसकी क्या निकालेंगे, आप शॉर्ट्स नोट्स बनवाएंगे। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरी सबकी शॉर्ट्स नोट्स अलग हैं। ये मैथ्स की शॉर्ट, मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो इसमें मैं लिखता हूँ। ये हमारी पॉलिटी की मैंने अलग शॉर्ट्स नोट्स बनाई है। मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट में कोई गलती है इसमें तुरंत नोट डाउन, जो क्वेश्चन नहीं आया इसमें तुरंत नोट डाउन करता हूं मैं। आप बात मानिए, आपका स्कोर आसमान छुएगा। रीजनिंग, मैथ्स, कोई भी इसमें गलती है इसमें लगाता हूं। हिंदी की शॉर्ट्स नोट शायद मैं लाइब्रेरी में भूलाया हूं, लाइब्रेरी में अभी मैं ज्वाइन किया हूं, तो उसमें जो भी मान लो हिंदी लगाई, रीजनिंग लगाई, मैथ्स लगाई, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की ही शॉर्ट्स नोट्स बनानी है आपको, बस ये ध्यान रखिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की शॉर्ट्स नोट बनानी है, या रीजनिंग, मैथ्स की शॉर्ट्स नोट। जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है, बस इसमें नोट डाउन करना है। और बस वही एग्जाम के समय बस रिवीजन मारना, कुछ नहीं करना है, स्कोर देखना अपना, आसमान ना छुए तो बात करना।
और यही सेम रणनीति यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले करेंगे। देखिए कम से कम ऐसी तैयारी कीजिए, इस बार तो सीट खाली ना जा पाए, इस बार तो सीट खाली ना जा पाए, कम से कम ऐसी तैयारी कीजिए। लेकिन मैं आज वादा करता हूँ, अगर आज यूपीएसआई का मतलब टेस्ट ले लीजिए, आज पेपर हो जाए तो मैं निकालने का दावा भी रखता हूँ, ये बात गारंटी है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट्स नोट्स जो मैंने बताया है, शॉर्ट्स नोट्स फिर एक बार बता देता हूँ, शॉर्ट्स नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसकी मैं अभी PDF डाल दूंगा, किस तरीके से शॉर्ट्स नोट बनाई जाती है सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स नोट बनाएंगे, ये नहीं कि अब छोटी ले आएंगे, बिल्कुल इतनी पतली है, देखो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखिए मेरे मतलब सवाल लिखे हुए हैं मेरे, इसमें कितने लगभग 106 सवाल हो चुके हैं, यानी कि जो मैं मॉक लगाता हूँ इसमें लगभग ये देखिए 106 सवाल हो चुके हैं, जो मुझसे जो नहीं बनते हैं इसमें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको नोट डाउन बनाती है। पॉलिटी का भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये देखिए पॉलिटी कितनी मतलब ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मुझे मॉक में आए नहीं या मुझसे गलत हो गए, ये सारे वही क्वेश्चन हैं, लेकिन अब मुझे सब आ रहे हैं। स्कोर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो पहले मुझे आते नहीं थे, और यही तो क्वेश्चन है जो आगे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे मॉक दोगे जाके, यही क्वेश्चन रिवीजन होंगे, बार बार रिपीट, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार। तो बस ये जब ये बार बार रिपीट होंगे और यही बार बार मैं इन्हें रिवाइज कर लूँगा, और कहाँ से क्वेश्चन लाएगा है। और उसके बाद मैं बताऊँ, देखिए इस तरीके से आपको PDF निकालनी है। ये देखिए पॉलिटी की मैंने दिग्विजय सर और नवीन सर से पॉलिटी पढ़ी है, दिग्विजय सर की सारी PDF वगैरह पढ़ी हुई हैं। ये देखिए मैंने PDF निकलवा ली है, और PDF देखिए एकदम अच्छी राइटिंग से है। ये देखिए मैंने इसकी PDF निकाली है, लिखने का समय नहीं है, इतनी साफ राइटिंग है, नहीं लिख पाओगे तुम। हमें हाँ ये मालूम है कि अपनी राइटिंग सबको समझ में आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से अभी हम इसकी फोटो लगा देंगे, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो बस इस तरीके से समय बर्बाद ना कीजिए। जिसकी भी आपको GK या पॉलिटी या मूल विधि जो भी पढ़ना है, तो हमारे हिसाब से PDF निकलवा लो, कैफे पे जाके, बहुत ही बेस्ट है। और ये रणनीति हमें मालूम है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कम से कम जो मैंने इतना बताया है, ये 3 से 4 महीने करके देखिए, सारे शॉर्ट्स नोट्स बना के देखिए, सब कुछ करके देखिए। स्कोर अगर ना बढ़ेगा ही यार, बढ़ेगा ही, क्यों ना बढ़े, स्कोर बढ़ेगा ही। जो बताया है वो फॉलो करके देखिए, स्कोर बढ़ेगा ही। तो कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए मैं